एक छोटे से गांव में एक गरीब शिक्षक रहते थे, श्रीधर शर्मा। उनके पास धन दौलत नहीं थी, लेकिन शब्दों का खजाना था। वे हर रात अपने बेटे अनिरुद्ध को कहानियां सुनाते थे, कभी राजा की, कभी साधु की, कभी अपने गांव के अनसुने किस्से। श्रीधर जी का सपना था कि वो एक किताब लिखें, ऐसी किताब जो हर गरीब बच्चे को ये बताए कि गरीबी हारने का कारण नहीं, बल्कि जीतने की वजह बन सकती है। इस साल तक वे रातों को लालटेन की हल्की रोशनी में पन्ने भरते रहे, लेकिन किस्मत ने साथ नहीं दिया। बीमारी ने उनके शरीर को तोड़ दिया। घर की हालत इतनी खराब थी कि इलाज तक के पैसे नहीं थे। धीरे धीरे हालत बिगड़ती गई और एक रात उन्होंने खांसते खांसते दुनिया को अलविदा कह दिया। उनकी किताब अधूरी रह गई, पन्ने बिखरे थे, सपने बिखरे थे। गांव वाले बोले, किताब जलाओ, लकड़ी मिलेगी। लेकिन 10 साल के अनिरुद्ध ने वो पन्ने चुपचाप अपनी किताबों के बीच छुपा लिए। उसके लिए वो पिता की आखिरी निशानी थी। मां ने खेतों में मजदूरी की, खून पसीना एक करके बेटे को गांव के स्कूल में पढ़ाया। अनिरुद्ध स्कूल से लौटकर खेत में मां के साथ काम करता। रात को वो वही किताब पढ़ता जो अधूरी थी। उसमें 5 अध्याय थे, बाकी पन्ने खाली, लेकिन उन्हीं 5 अध्यायों में उसे जीने की राह दिखती। गांव के स्कूल में अंग्रेजी की किताबें उसके सिर के ऊपर से निकल जाती। मास्टर साहब अंग्रेजी में सवाल पूछते, वो हिंदी में जवाब देता। क्लास के बच्चे हंसते, वो हंसी भीतर चुभती, लेकिन किताब के शब्द उसे हर रात दिलासा देते, बेटा एक दिन सबकी हंसी तुम्हारी तालियों में बदल जाएगी। अनिरुद्ध ने 10वीं में अच्छे नंबर लाए। गांव में पहली बार किसी ने शहर के कॉलेज में एडमिशन लिया। मां ने अपनी इकलौती चांदी की बाली बेचकर फीस भरी। अनिरुद्ध शहर पहुंचा तो नए झटके लगे। यहां सब अंग्रेजी में बोलते थे, महंगे फोन, ब्रांडेड कपड़े, शहरी अकड़। अनिरुद्ध वहीं पुराने कुर्ते में आता, फटी चप्पल में क्लास में बैठता। लड़के मजाक उड़ाते, गांवड़ा हिंदी मीडियम। एक दिन क्लास में सबने उसका इतना मजाक उड़ाया कि वो हॉस्टल लौटते ही फूट फूट कर रोया। उस रात उसने पिता की किताब खोली। उन अधूरे पन्नों ने फिर कहा, गिरा है, उठ, हंसी की परवाह मत कर, जवाब अपनी मेहनत से दे। अगली सुबह से वो अंग्रेजी सीखने में जुट गया। कॉलेज की लाइब्रेरी, फ्री मोबाइल, वीडियो, सीनियर के नोट्स जो मिल सका उसने लिया। धीरे धीरे अंग्रेजी टूटी फूटी सही, लेकिन समझ आने लगी। जिन लड़कों ने उसका मजाक उड़ाया था वही अब उससे नोट्स मांगते। तीसरे साल कॉलेज में उसने पहली बार डिबेट कंपटीशन में भाग लिया। उसने हिंदी में बोला, पूरे दिल से गरीबी पर बोला, पिता पर बोला, अपने गांव पर बोला। तालियां गूंज गईं, लेकिन जज ने कहा, अच्छा बोला, पर अंग्रेजी में बोलते तो तुम विनर होते। एक पल के लिए उसे अपनी सारी मेहनत फिजूल लगी, लेकिन उसने खुद से कहा, एक दिन मेरी भाषा भी दुनिया सुनेगी। इसी बीच हॉस्टल में चोरी हुई, उसी में वो अधूरी किताब भी हो गई। पिता की आखिरी निशानी उसके अंदर से जैसे कुछ मर गया। वो कमरे में बैठा रहा, बिस्तर पर चेहरा छुपाए। फिर अचानक उसे पिता की आवाज याद आई, बेटा किताब तुम हो, पन्ने खो सकते हैं, यादें नहीं। उसने आंख पोंछी। उसने जान लिया अब उसे खुद को ही किताब बनाना है। उसने ठान लिया अब हर जगह बोलेगा। कैंटीन में दोस्त जमा होते तो अनिरुद्ध 2 मिनट की मोटिवेशनल बात कह देता। क्लास में, पार्क में, लाइब्रेरी में, बस जहां मौका मिले। कुछ लोग हंसते, कुछ सुनते। वही सुनने वाले उसके पहले फॉलोअर बने। एक दोस्त ने कहा, भाई यूट्यूब पर डाल, लोग देखेंगे। मोबाइल कैमरा पुराना था, आवाज भी साफ नहीं आती थी, फिर भी उसने वीडियो रिकॉर्ड किया। पहले वीडियो का नाम रखा, तुम हार नहीं सकते। अपलोड किया, 2 लाइक, एक खुद का, एक मां का। लेकिन उसने हार नहीं मानी। हर हफ्ते एक वीडियो डालता, गांव की बातें, अपनी बातें, संघर्ष की बातें। कुछ लोगों ने मजाक उड़ाया, कौन देखेगा तेरा गांव वाला ज्ञान, पर वो डालता रहा। एक दिन उसका एक वीडियो अचानक वायरल हो गया। किसी बड़े चैनल ने उसका क्लिप शेयर कर दिया। कॉलेज में लोग उसे पहचानने लगे। अब वही अंग्रेजी बोलने वाले दोस्त वीडियो के नीचे कमेंट करते, प्राउड ऑफ यू ब्रो। अब वो कॉलेज फेस्ट में मोटिवेशनल स्पीच देने लगा।
गांव से भी बच्चे वीडियो देखते। मां ने गांव में मोबाइल खरीदा सिर्फ बेटे के वीडियो देखने के लिए। डिग्री पूरी हुई तो उसे एक बड़ी कंपनी में नौकरी मिल गई, एसी ऑफिस, मोटी तनख्वाह, नाम। लेकिन कुछ महीनों बाद ही उसे महसूस हुआ ये कुर्सी उसके लिए नहीं, उसे कुर्सी से ज्यादा स्टेज चाहिए। नौकरी छोड़ दी। सबने कहा पागल हो गया है, इतनी बड़ी नौकरी छोड़ दी। लेकिन अनिरुद्ध मुस्कुराकर बोला, मैंने कुर्सी नहीं छोड़ी, अपनी किताब पूरी करने निकला हूं। वो अपने गांव लौट आया, उसी स्कूल में जहां उसके पिता मास्टर थे। अब वो बच्चों को पढ़ाता, वो बच्चों को वही बातें सिखाता जो पिता ने उसे सिखाई थी। हार मत मानना, हंसी की परवाह मत करना, किताबों से बड़ा खुद को बनाना। अब उसने पिता की किताब को अपनी कहानी से पूरा किया। किताब छपी, नाम रखा, एक अधूरी किताब जो दुनिया बदल गई। अब वो लाखों लोगों की प्रेरणा है और कहता है हार मानना मना है।